नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 77 ट्रैक्टरों को दिखाएंगे हरी झंडी और सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों को ये ट्रैक्टर मिलेंगे। समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को ये ट्रैक्टर मिलेंगे और सुबह करीब 9:30 बजे 5 केडी मुख्यमंत्री आवास पे कार्यक्रम होगा और सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां लैपटॉप, महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट का वो वितरण करेंगे। छात्राओं को पुरस्कार राशि भी वो देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्राओं को पुरस्कार राशि भी वो देंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम है, वो गोरखपुर भी जाएंगे और आज 77 ट्रैक्टर को वो हरी झंडी दिखाएंगे और सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों को ये ट्रैक्टर मिलेंगे और समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को ये 77 ट्रैक्टर मिलेंगे और सुबह 9:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद 5 केडी मार्ग मुख्यमंत्री आवास पे ये कार्यक्रम होगा और सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पे लैपटॉप, महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट जो है वो वितरित करेंगे वो और मेधावी छात्राओं को वो पुरस्कार भी वितरित करेंगे। समितियों को ये ट्रैक्टर मिलेंगे और समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को ये ट्रैक्टर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश रही है कि कैसे हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, फिर चाहे बात किसानों की हो, चीनी मिलों की हो या फिर महिलाओं को सशक्त करने की बात हो। जो बेहतर छात्राएं परीक्षा में परिणाम लाई हैं उनका उत्साह कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, खेल को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उन सबको ध्यान में रखते हुए अलग अलग वक्त पे अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और यहां पे भी आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरीके के एक कार्यक्रम के जरिए कई तरह के संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को ये ट्रैक्टर मिलेंगे और मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, आज मुख्यमंत्री गोरखपुर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनका सीएम आवास पे ही एक कार्यक्रम है जिसमें करीब 77 ट्रैक्टर हैं जिनको वो हरी झंडी दिखाएंगे और क्या कुछ खास रहने वाला आज? पहले बता दूं कि जिस तरीके से होली के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ सभी वर्गों को कहीं ना कहीं आज सौगात देते हुए नजर आएंगे। इसकी शुरुआत आज वो 5 साढ़े 10 बार अपने सरकारी आवास से करेंगे, जहां पे सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को आज 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी राजेश। जिस तरीके से पहले जो फार्मिंग के लिए जिस तरीके से फार्म में जो मशीनरी होती थी उसको कहीं ना कहीं किराए पे लेना पड़ता था और मनमाने रेट पे जो लोग होते थे वो अपना देते थे, पर अब सरकारी जो मशीनरी है वो बैंकों द्वारा किराए पे दी जाएंगी, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से करेंगे। 77 ट्रैक्टरों को आज वो हरी झंडी दिखा के यहाँ से रवाना करेंगे। उसके बाद करीब 11:30 बजे वो गोरखपुर पहुंचेंगे, जहाँ पे एक बार फिर से जो महिलाएं हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं और जो बाल सेवा योजना के लाभार्थी हैं उनको एक तरफ लैपटॉप और अपनी जो स्पोर्ट्स किट है वो देते हुए और मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत राशि का चेक देते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ जहां हमने देखा कि अन्नदाताओं से वो शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद जो लाभार्थी है, जो मेधावी छात्राएं हैं, जो महिला मंगल दलों की जो महिलाएं हैं जो उस खेलों की तरफ रुझान रखती हैं, उनको स्पोर्ट्स किट देके कहीं ना कहीं उनका भी सम्मान करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद सबसे अहम चीज आज जो रहती है, जो मासूमों को सौगात देने जा रहे हैं और वो भी ऐसे क्षेत्र में जंगल कोरिया और चरगावा के सीएचयू में पीकू जो कि पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है उसकी आज उद्घाटन करेंगे। जो सबसे बड़ी चीज होती थी, गोरखपुर का जो क्षेत्र था हमने देखा था किस तरीके से वहां पे जो गंभीर बीमारियां होती थी उसके चलते जो मासूम होते थे उनकी डेथ रेट बहुत ज्यादा होती थी, वो महानगरों का रुख नहीं कर पाते थे। आदिवासी क्षेत्र था, दूर दराज का क्षेत्र होता था जहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो मुमकिन नहीं होती थी।
सीएसपी नहीं होती थी, आप उन सीएसपी में पीक्यू यूनिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से जो उन आदिवासी क्षेत्र के जो मासूम बच्चे हैं उनको भी बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद 5:30 बजे से जो 4 दिवसीय उनका जो कार्यक्रम है, जो दौरा है गोरखपुर का, उसके रंग में नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। और होली की शुरुआत जो शोभा यात्रा है उसकी शुरुआत करेंगे। और माना जाता है महाराज योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर में जब होली खेलते हैं तो आम जन के साथ होली खेलते हैं और एक अलग नजारा रहता है। तो कहीं ना कहीं इसकी होली की शुरुआत कर रहे हैं राजेश, और उसकी शुरुआत सभी वर्गों के साथ आज करते नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 77 ट्रैक्टर को हरी झंडी भी दिखाएंगे और गोरखपुर का भी उनका दौरा खास रहने वाला है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं। उमेश को गोली मारने वाले पहले शूटर का एनकाउंटर किया गया है और विजय उर्फ उस्मान इसका नाम बताया जा रहा है। और क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ हुई थी। उमेश पाल और सिपाही को इसने पहली गोली मारी थी और मुठभेड़ में शूटर उस्मान को ढेर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर यह कहा था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और उस दिन के बाद से पहला एनकाउंटर तब हुआ था जो गाड़ी चला रहा था उसका एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद आज ये दूसरा एनकाउंटर है। गिरफ्तारी भी हुई है, बुलडोजर भी लगातार चल रहा है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी आज की ये सबसे बड़ी खबर है जिसमें उमेश को गोली मारने वाले पहले शूटर का एनकाउंटर हुआ है। यानी ये वो शख्स था जिसने पहली गोली चलाई थी और कई फायर किए थे। आज उसका एनकाउंटर किया गया। कोंधियारा थाना क्षेत्र के क्राइम ब्रांच के साथ ये मुठभेड़ हुई और उसमें ही इसे ढेर किया गया। तो उमेश पाल और सिपाही को गोली मारने वाला जो आरोपी है उसका आज एनकाउंटर हुआ है, उसे ढेर किया गया। इससे पहले भी अरबाज नाम के एक बदमाश का खात्मा किया गया था। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। और विवेक पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, यहां पे एक और एनकाउंटर किया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर है ये दूसरा आरोपी यानी कि जो शूटर जिसने गोलियां चलाई थी, जो कैमरे में कैद हुआ था, आज उसका एनकाउंटर भी किया गया। मिट्टी में मिलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो जारी है। जी बिल्कुल, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सदन में कहा था कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, इस तरीके की जघन्य वारदात में वो शामिल है, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस कड़ी में आज प्रयागराज की कौधियारा पुलिस ने विजय उस्मान नामक उस शख्स को एनकाउंटर में ढेर किया है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। पहली गोली चलाने के बाद जो दुकान में छुपा हुआ दूसरा आरोपी था, लगातार उन सब ने मिलकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उमेश पाल की हत्या कर दी थी। स्पष्ट संदेश है, सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जो भी अपराधी हैं इस तरीके के, वो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम लगातार ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर रही है जो इस तरह की वारदात में संलिप्त थे, जिन्होंने अतीक अहमद के लिए काम किया है, जिन्होंने धन बल और बाहुबल से इस तरीके की संपत्तियों को अर्जित किया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम भी लगातार अपना बुलडोजर उन पर चला रही है। आज सुबह लगभग 5-5:30 बजे के आसपास कौदियारा की पुलिस चेकिंग कर रही थी। प्रयागराज का कौदियारा इलाका लगभग यहाँ से 30, अगर शहर की बात करें तो शहर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर पुलिस अपना चेकिंग अभियान चलाई थी, क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस की 10 टीमें लगी हुई है जो उमेश पाल हत्याकांड में जुड़े हुए आरोपी हैं उनकी खोजबीन कर रही है। तो एक सामान्य रूपी प्रक्रिया चल रही थी। उस प्रक्रिया के तहत ये अपराधी उधर से आते हुए दिखे। पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने रोके नहीं और पुलिस पर उन्होंने फायर छोड़ दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें ये विजय उस्मान नाम का शख्स मारा गया है। तो प्रयागराज के अगर लोगों की बात करें तो उनका काफी उम्मीदें थी उनको इस सूबे की सरकार से कि जिस तरीके से लोग बदमाशी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, वो बख्शे तो नहीं जाएंगे। वो निश्चित तौर पर या तो सलाखों के पीछे होंगे या तो उनका इनकाउंटर होगा। इसी कड़ी में आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दूसरे आरोपी को ढेर कर दिया है।
ऐसे में विवेक, अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जो उस दिन उस वारदात के दौरान कैमरे में कैद हुए थे, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल यही उठ रहा है कि चूंकि अब एनकाउंटर आज हुआ तो कई सवालों पे विराम भी लग गया। मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर कहा था कि इन आरोपियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। एक एनकाउंटर पहले हुआ था, एक आज हो गया। आगे वो जो बदमाश अभी फरार हैं, उम्मीद है जल्दी वो पुलिस की शिकस्त में होंगे। जी बिल्कुल, अभी अगर जितने आरोपी थे, आरोपियों की बात करें, तभी असद फरार है। गुड्डू मुस्लिम जो पुराना जिसका एक इतिहास रहा है, जिस सीजर रहा है, जो पहले पूर्वांचल के दूसरे माफियाओं के साथ लगातार उसने काम किया है, उसके बाद अतीक अहमद के गैंग के लिए और अतीक अहमद के लिए काम करने लगा, वो फरार है। पुलिस की 10 टीमें लगाई हैं जो उत्तर प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा और बिहार में अपना डेरा जमाई हुई है। पुलिस के जो मुखबिर है, पुलिस के जो इनपुट्स पुलिस को मिल रहे हैं, ये अपराधी यहाँ छुपे रह सकते हैं, वहां पर लगातार पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम और एसओजी की टीम लगातार दबिश दे रही है इनको पकड़ने के लिए। इसी कड़ी में आज प्रयागराज, लखनऊ के अंसल अपार्टमेंट में भी छापेमारी की गई है, क्योंकि पुलिस को ये इनपुट मिला था कि जो अतीक अहमद का लड़का है असद या गुड्डू मुस्लिम वहां मिल सकते हैं। फिलहाल पुलिस लगातार हर क्षेत्र में कदम दर कदम आगे बढ़ रही है कि जैसे ही ये अपराधी है, इनको जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए या तो इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। जी बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो एक और बदमाश जो है, आरोपी जो है, उसका एनकाउंटर हुआ है प्रयागराज कांड में, और मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद से लगातार एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ एनकाउंटर का दौर भी जारी है। एक एनकाउंटर पहले हुआ था, आज दूसरा एनकाउंटर हुआ है, और उमेश पाल और सिपाही को इसने पहली गोली मारी थी जिसका आज एनकाउंटर किया गया, जिसे ढेर किया गया। मुठभेड़ में शूटर उस्मान जो है उसका खात्मा किया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें उस शख्स को जिसका एनकाउंटर हुआ, जो उस दिन कैमरे में कैद हुआ था, गोलियां चलाता हुआ उमेश और उनके सुरक्षाकर्मी पर, आज वो खुद गोलियों का शिकार हुआ। पुलिस की कौंधियारा थाना क्षेत्र के क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में यह मारा गया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि इस जो प्रयागराज में घटना हुई थी, इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष सरकार को घेर रहा था, और सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या कुछ कहा था, एक बार और सुनते हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। और खबर श्रावस्ती से है, जहां नेशनल हाईवे पे भीषण सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। सूचना मिलने पे पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इकोना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर के पास यह हादसा हुआ। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं पर जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं। यहां पे 2 बाइक सवार युवक जिनकी जान गई इस हादसे में, और इकोना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर के पास यह हादसा हुआ, जहां नेशनल हाईवे पे इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। सड़क हादसे में 2 युवकों की जान गई और एक वाहन ने बाइक सवार इन दोनों युवकों को टक्कर मारी। तो स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पे डॉक्टर ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। दुर्गेश हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गेश, हादसे को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में बीती रात सड़क हादसा हुआ जिसमें अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें मौके पर 2 युवकों की मौत हो गई। श्रावस्ती जनपद में लगातार इकोना नेशनल हाईवे 730 पर लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मामला इकोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनीपुर के पास की घटना है, जहां पर बीती रात अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को रौंद दिया, जिसमें 2 बाइक सवार दोस्त बताए जा रहे हैं, जिनकी मौके घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और
सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों का शव पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं 2 युवकों के परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। जी बहुत शुक्रिया दुर्गेश जानकारी के लिए। तो 2 युवकों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां बस और कैंटर में जोरदार टक्कर हो गई। कन्नौज से दिल्ली जा रही रोडवेज बस तेज रफ्तार कैंटर से जा टकराई और हादसे में कैंटर के ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए। चोला थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कहीं पे रफ्तार का कहर है, कहीं लापरवाही है और कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी है और कहीं पे नियमों की अनदेखी। ज्यादातर सड़क हादसे जो हैं इन 4-5 कारणों की वजह से ज्यादातर सड़क हादसे होते हैं और यहां पर भी रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ, बताया ऐसा जा रहा है। तो बुलंदशहर में बस और कैंटर में टक्कर हुई और इसमें 4 लोग घायल हुए। कन्नौज से दिल्ली ये बस जा रही थी और तेज रफ्तार कैंटर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें 4 लोग घायल हुए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें ड्राइवर भी शामिल है जिनको चोट आई है। तो बुलंदशहर से खबर, जहां पे बस और कैंटर में जोरदार टक्कर हुई और कन्नौज से दिल्ली जा रही थी यह बस, जिसे पीछे से कैंटर ने टक्कर मार दी। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। अशोक इस पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अशोक, हादसे को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर से कन्नौज से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस। देर रात्रि को हादसा हुआ है। कैंटर ने पीछे से टक्कर मारी। कैंटर के ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सभी को घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। हालांकि कोई इतना बड़ा स्थिति नहीं हुई है। सभी जैसी चोट आई है, सभी का उपचार उनको हॉस्पिटल में चल रहा है। ओवरब्रिज के नीचे गिरने से बाल बस बची है, जिसके चलते पुलिस ने पता दिखाती हुई बस को सकुशल में बाहर निकाल दिया गया है। ये थाना चोला क्षेत्र में देर रात को हादसा हुआ। जी राजेश, शुक्रिया अशोक जानकारी के लिए। तो यहाँ पे चोला थाना क्षेत्र में हादसा हुआ और इसमें 4 लोग घायल हुए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अगली खबर भी बुलंदशहर से है, जहां बैरियर से टकराया है पुलिस का वाहन और इस हादसे में एक सब इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त वाहन में कई कैदी सवार थे। वलीपुरा नहर के पास ये हादसा हुआ पुल पर और इसमें कई पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें चोट पहुंची। हादसे के वक्त वाहन में कई लोग सवार थे। तो बैरियर से टकराया पुलिस का यह तेज रफ्तार कैदी वाहन। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर यहां भी देखा गया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। और सकीट थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ, जहां इस हादसे में एक शख्स की जान गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश नाजिम के पैर में गोली लगी है। नाजिम इसका नाम इस बदमाश का बताया जा रहा है। तलाशी के दौरान रोकने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी और आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है और कटघर और मुंडा पांडे थाना में गौकशी के मामले में यह फरार था। तो एक इसका जो साथी है वो फरार हो गया। 25,000 का इनाम था इस बदमाश पे। देवापुर रुस्तमपुर मार्ग का यह मामला है। पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर हुए, कई मुठभेड़ हुई, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है और यह धरपकड़ लगातार जारी है।
एक और बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे पुलिस ने अब अस्पताल में भर्ती कराया। थाना कटगढ़ क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नाजिम पुत्र नादिर नाम के व्यक्ति है। इनकी गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के दौरान। और देवापुर से रुस्तमपुर के बीच में जो जाने वाला रास्ता, वहीं पे पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान इनके ये दिखाई दिए और इनको पुलिस ने जो रोकने का प्रयास किया गया, तो इन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायर किया। इसी पे मुठभेड़ हुई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। थाना कटगढ़ क्षेत्र में अगली खबर मेरठ से है, जहां युवकों के हुड़दंग का वीडियो वायरल हो रहा है और परीक्षा खत्म होने के बाद जमकर यहां पे हुड़दंग किया गया और नियमों को ताक पे रख के युवक यहां पे हुड़दंग करते रहे। टेंपो पे सवार 20 से 25 युवक का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। कंकरखेड़ा के मेरठ करनाल रोड का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पे इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवक बीच सड़क पे ही कैसे स्टंटबाजी कर रहे हैं, कैसे हुड़दंग कर रहे हैं। और एक ही ऑटो की छत पे कई युवक सवार हैं और उनके पीछे कुछ युवक बाइकों पे, मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे सवार दिखाई दे रहे हैं। और सिंचाई विभाग को लेकर शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है। विधानसभा में माननीय जल शक्ति मंत्री के बड़े बड़े दावों के बावजूद लोअर गंगा कैनाल, इटावा ब्रांच व भोगनीपुर ब्रांच में सूखे की स्थिति है। मार्च के शुरुआती दिनों का यह हाल है, जबकि बढ़ते तापमान में गेहूं की फसल की आखिरी सिंचाई के लिए अन्नदाताओं को पानी की जरूरत है। इस तरह का एक ट्वीट जो है वो शिवपाल यादव ने किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।